विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सम्राट चौधरी के द्वारा जिस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव पर अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर के आज आलोक मेहता के सरकारी आवास पे जितने भी आरजेडी के कुशवाहा नेता हैं, उनकी एक बड़ी बैठक की गई। हमारे साथ अरवल से पूर्व विधायक रविंद्र सिंह जी हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने लालू यादव को अपराधी बताया है? सम्राट चौधरी के आज तक जो भी विधानसभा में बयान आता है वो गैर पॉलिटिकल आता है। कभी राजनीतिक बात वो नहीं करते हैं, अपना विचारधारा को नहीं रखते हैं, और इधर जो विचारधारा के जो विरोधी उनको नहीं रहता है। केवल अनाप शनाप लगा के जादव कुशवाहा, बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहता है, इनको इस्तेमाल जादव कुशवाहा में करना चाहता है। यही इस्तेमाल के पात्र बन के रह गए हैं। जब बीजेपी के बनाया हुआ राष्ट्रपति को आज तक सम्मान नहीं मिला, पार्लियामेंट के नया बिल्डिंग में उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। आपने देखा होगा तत्कालीन पहले राम कोविंद जी जो महामहिम राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में जाने से रोका गया, सीढ़ी पर से गोड़ लगवा दिया गया। और ये आदिवासी महिला जो बेचारी थी, जो राष्ट्रपति बनाई गई, बना तो देती है लेकिन बहुत गुलाम तरह व्यवहार करती है। उनका कोई वहाँ मान सम्मान नहीं है, पद देती है लेकिन प्रतिष्ठा नहीं देती है। डिप्टी सीएम बनाई हुई है ना। अरे डिप्टी सीएम कौची है, कोई संवैधानिक पद तो है नहीं। दे दिया गया कि नेमचूस चाटते रहो, तमाम लोग को धोखा हो जाएगा। वहाँ तो कहा इनको तो उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था, और योगी ऐसा आदमी को जो घंटी बजाने वाला है, अपराधी तत्व है, वो उसको बना के रख दिया। ये क्या कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, कुछ बोलता ही है नहीं कुछ। कुशवाहा वोट कटेगा, क्या लगता है सम्राट चौधरी जिस तरीके से कह रहे हैं? देखिए, समाज दोनों लड़ेंगे तो जरूर बटेगा, लेकिन बहुसंख्यक कुशवाहा समाज शुरू से कुशवाहा समाज ब्राह्मणवाद का खिलाफ रहा है। और जग संघ हो, चाहे शोषित समाज हो, जगदेव बाबू के अगर रास्ता पर कुछ चला है, चाहे बुद्ध के रास्ते पर चला है, तो कुशवाहा समाज ही है, अगुआ का काम करता है। आपने देखा होगा यूपी में जो घटना घटी। और जब हम सुन सकते हैं तो पढ़ क्यों नहीं सकते हैं? एक शास्त्र में आपका कहीं सब जगह हीन बताया गया है आपको, और ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है। तो ऐसे किताबों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, और ऐसे मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। हमारे तरफ से है व्यक्तिगत का, नहीं जाना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। वो मेरे लिए है ही नहीं। वो तो गुणगान है ब्राह्मणों का श्रेष्ठ बनाने का, उसमें हम क्यों कहेंगे? सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि श्रेष्ठ है सबसे ब्राह्मण। अब उनके लिए श्रेष्ठ हो सकते हैं, तो मैं बोला ना कि उनका पूर्वज भी गुलाम रहा, वो भी गुलाम है, आगे भी गुलाम समाज को रहना चाहते हैं। लेकिन अब लोग सब तो कोई कुशवाहा समाज सजग हो गया है। जगदेव बाबू से लोग को शहादत दे के भी जिंदा है, और उनके सपना को साकार करने के लिए 90% के साथ कुशवाहा समाज एकता बना के इस चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगा और पराजित करेगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है कि कुशवाहा समाज जो है कि आरजेडी से कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है? ये चाल नहीं है, सुनो, ये षड्यंत्र है, यही करता ही है वो। इस्तेमाल करो और फेंको ला, ये जान लीजिए। ये शुरू से इसका यही खानदानी है, कभी सच नहीं बोलेगा। आपने देखा जितना एक बोलता है कि ये करे, वादा करते थे, वो कहता है कि नहीं जुमला था। उसी के गृह मंत्री बोलता है जुमला है, प्रधानमंत्री कहता है कि हम, बोलता ही नहीं कि हम बोले थे तो लागू होगा कि नहीं होगा। आज तक नहीं बोला हुआ। दाल नहीं गलेगा, दाल गलने के सवाल नहीं, चावल नहीं गलेगा, दाल तो बड़ी बात है। चलिए, तो जो ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, सम्राट चौधरी को आगे करके जो कुशवाहा समाज है, जो आरजेडी से कनेक्ट हो रहे हैं, उनको तोड़ने की जो चाल है, वो रविंद्र सिंह थे हमारे साथ, अरवल के पूर्व विधायक। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी वो चाल चल रहे हैं, हम लोग चलने नहीं देंगे। कुशवाहा समाज आरजेडी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आप देख रहे थे द न्यूज अब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।